नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे कक्षा 11 की अंग्रेजी NCERT किताब द सिल्क रोड चैप्टर की पूरी कहानी, मुख्य पात्र, यात्रा के संघर्ष और इससे मिलने वाला संदेश, सब कुछ बिल्कुल सरल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिल्क रोड कहानी लेखक निक मिडलटन की तिब्बत की रोमांचक और कठिन यात्रा पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी का आरंभ लेखक की यात्रा की तैयारी से होता है, जिसमें वे कैलाश पर्वत पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान कोरा के लिए निकलते हैं। वे तिब्बत के रावू स्थान से यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में लामू नाम की महिला मिलती है, जो उन्हें गर्म कपड़े पहनने की सलाह देती है, क्योंकि पर्वत पर मौसम बेहद ठंडा है। यात्रा के दौरान लेखक को तिब्बती ड्राइवर असतान मिलते हैं, जो उन्हें ऊंची, पथरीली व संकरी सड़कों से होकर कैलाश तक पहुंचाते हैं। रास्ता बेहद कठिन था, कई जगह बर्फ से ढका, कहीं जानवरों के झुंड और कहीं पहाड़ी नदियां पार करनी पड़ती हैं। लेखक की यात्रा में शेपर्ड्स, चरवाहे, अपने जानवरों के साथ नजर आते हैं, जैसे भेड़ें, याक आदि। जब लेखक की कार उनके पास पहुंचती है, तो उनके जानवर गाड़ी को देखकर डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही लेखक आगे बढ़ता है, उसे कुछ काले तंबू और उनके आसपास बड़े तिब्बती मास्टिफ डॉग्स, टिबेटन मास्टिफ, दिखाई देते हैं। ये डॉग्स बिल्कुल भी कार से डरते नहीं, बल्कि जैसे ही कार पास आती है, वे इसलिए पीछे दौड़ते हैं ताकि बाहर वालों को अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दें। वे गुस्से से भौंकते हैं, सीधे गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तब ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है और गाड़ी घुमानी पड़ती है। कुत्ते लगभग 100 मीटर तक गाड़ी का पीछा करते हैं और फिर रुक जाते हैं जब गाड़ी उनके इलाके से बाहर चली जाती है। ये तिब्बती मास्टिफ डॉग्स अपनी वीरता और निडरता के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं की वजह से चाइनास के शाही दरबार में शिकार का कुत्ता बनने लगे। और फिर वे जैसे जैसे वे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, रास्ता और कच्चा होता जाता है, पत्थर, गड्ढे, तेज मोड़। इस तरह के रास्तों पर कार के टायर और मशीन पर बहुत दबाव पड़ता है। सफर के दौरान टायर पंचर जैसी दिक्कत आती है, लेकिन असतान शांत दिमाग से इसे संभाल लेता है और कार फिर से चल पड़ती है। ये हिस्सा दिखाता है कि पहाड़ी यात्रा केवल सुंदर नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां नदी का पानी जम चुका है और धूप में बर्फ चमक रही है। रास्ता सकरा है और एक तरफ गहरी ढलान। असतान बहुत संभलकर कार चलाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली होती जाती है। लेखक को सिरदर्द होने लगता है और सांस भी थोड़ी भारी लगती है। लेखक बार बार अपना सिरदर्द और कमजोरी महसूस करता है। आखिरकार वे कई ऊंचे पहाड़ी पास पार कर लेते हैं। यहाँ मौसम बहुत ठंडा और हवा तेज है, लेकिन सौभाग्य से भारी बर्फ नहीं पड़ती, वरना रास्ता बंद हो सकता था। ऊंचाई पार करके जैसे ही वे नीचे की तरफ आते हैं, लेखक को थोड़ा आराम महसूस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। फिर काफी सफर के बाद वे दारचेन नाम की जगह पर पहुंचते हैं। यही माउंट कैलाश की यात्रा के लिए बेस कैंप जैसा है। लेकिन लेखक यहाँ आकर थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि जगह धूल भरी और अधूरी सी लगती है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे वहाँ ज़्यादा तीर्थयात्री पिलग्रिम्स नज़र नहीं आते। और ड्राइवर लिक्का को वहाँ छोड़कर निकल जाता है बद में। दारचेन में लेखक की मुलाकात नोरबू से होती है। नोरबू बीजिंग में रहने वाला एक तिब्बती स्कॉलर है, जो रिसर्च के साथ साथ खुद भी पहली बार कोरा करने आया है। दोनों की बातचीत में पता चलता है कि नोरबू बहुत पढ़ा लिखा है, मगर शारीरिक रूप से बहुत फिट नहीं है। फिर भी दोनों डिसाइड करते हैं कि वे साथ साथ मिलकर कोरा पूरा करेंगे। इससे लेखक का मनोबल बढ़ता है और वह अकेलापन महसूस नहीं करता। इस तरह सिल्क रोड केवल एक ट्रैवल कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानवीय यात्रा भी है। रास्ते की मुश्किलें, ऊंचे दर्रे, बर्फ, कुत्ते, टायर की दिक्कत, सिर दर्द, सब मिलकर ये सिखाते हैं कि सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन सही साथ ही सकारात्मक सोच और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है। साथ ही यह चैप्टर तिब्बत की संस्कृति, वहाँ के लोगों की मददगार प्रकृति और कठोर परिदृश्य की सुंदरता भी दिखाता है।
तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।